कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपना काम स्वयं करें को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10, अपना काम स्वयं करो। बाजरे के खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। सारस जो कि इस तरीके से दिखाई देते हैं, वो पक्षी होते हैं। उसी खेत में उनके अंडे भी थे। सारस ने बाजरे के खेत में ही अपने अंडों को रख रखा था। ठीक समय पर अंडों में से बच्चे निकले। अब अंडों में से बच्चे निकल आए। बच्चों के उड़ने लायक होने से पहले ही फसल पक गई, यानी बाजरे की जो फसल थी वो अब पक चुकी थी, लेकिन बच्चे अभी तक उड़ना नहीं सीख पाए थे। सारस बहुत चिंता में थी। किसान फसल काटने आए, इससे पहले ही उन्हें बच्चों को साथ वहां से ले जाना था, लेकिन उनके बच्चे अभी छोटे थे। अब किसान अगर फसल काट देगा तो सारस के बच्चे कहाँ जाएंगे? वो इसी चिंता में डूबा रहता था। वो सोचता था कि किसान फसल काटे उससे पहले बच्चों को हम यहाँ से ले जाएं। परेशानी ये थी कि बच्चे अभी तक उड़ना नहीं जान पाए थे। सारस के जोड़े ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत में आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। अपने बच्चों को ये बात वो कह के गए कि यदि कोई आए तो उसकी बात को याद करके हमें बता देना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह बहुत देर तक खेत के चारों ओर घूमता रहा। एक दो जगह पर खड़े होकर देर तक पकी फसल देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे को कहा, अब फसल काटने योग्य हो गई, यानी अब फसल काटने के लायक हो गई है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वो मेरी फसल कटवा दे। ये बात किसान ने कही और किसान की बात सारस के बच्चों ने सुनी तो सारस के जोड़ों को बता दी। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत तुरंत, यानी बिल्कुल अभी छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर से आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला, गांव के लोग स्वार्थी हैं, यानी अपना स्वार्थ ढूंढते हैं, अपना लालच देखते हैं। वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध, यानी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर फसल कटवा दूंगा। अब किससे अपनी फसल कटवाना चाह रहा है? अपने भाइयों से। सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी फसल नहीं कटेगी। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे, यानी 2-4 दिन में हम तुम्हें ठीक से उड़ना सिखा देंगे, तुम ठीक उड़ने लग जाओगे। तुम डरो नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कई दिन बीत गए, सारस के बच्चे उड़ने लगे और निर्भय, यानी वो अब नहीं डर रहे थे। एक दिन शाम को वो सारस से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी। सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न, यानी दाना सूख कर झड़ रहा है। कल सुबह हम स्वयं, यानी हम खुद आएंगे और अब फसल को काटेंगे। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। अब सारस क्या बोला? चिंतित होकर बोला कि चलो जल्दी से यहाँ से चलो, अभी अंधेरा नहीं है, हमें ये पता है कि अब फसल जरूर कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों, ऐसा क्यों? सारस ने कहा, बच्चों, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल काटने की कोई आशा उम्मीद नहीं थी, यानी कोई किसी का काम नहीं करता है। जो दूसरों पर भरोसे काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जब कोई अपना काम स्वयं, यानी खुद करने को तैयार होता है, तब उसका काम नहीं रुकता, यानी वो काम वो करके ही रहता है। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है तो वह
यह फसल कल यह फसल अवश्य ही कटेगी। सारस अपने बच्चों को लेकर तुरंत सुरक्षित जगह पर उड़ चला। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम कभी भी नहीं होता। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। पाठ की समाप्ति होती है। आइए इसके शब्दार्थ जान लें। चिंता अर्थात परेशानी, निर्भय यानी निडर, अवश्य यानी जरूर, कई अर्थात अनेक, स्वयं यानी खुद, भरोसा अर्थात विश्वास, कार्य अर्थात काम, आशा अर्थात उम्मीद। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।